नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं पचमढ़ा धार्मिक केंद्र। यहाँ की महात्मता के बारे में हम यहाँ आए श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से चर्चा करेंगे। हमारे बीच श्रद्धालु हैं। अपना परिचय दें और बताएं पचमढ़ा के बारे में, आपको कैसा लगा यहाँ के, और ये कैसा स्थान है, इसका ऐतिहासिक महत्व के बारे में। नमस्कार। आज हम सब रीवा शहर के मध्य में स्थित पचमढ़ा मंदिर में आए हुए हैं। पचमढ़ा मंदिर एक ऐतिहासिक स्थान है। आदि शंकराचार्य ने देश भर में 4 मठों की स्थापना की थी, जैसा आप सब जानते हैं, और चारों स्थानों पर भारतीय मान्यताओं में एक विशेष उसके प्रति एक भाव है, आस्था है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रीवा, जो कि प्रयागराज के बगल का एक जिला है, शंकराचार्य जी यहाँ से गुजरते वक्त रीवा होते हुए आगे की ओर चित्रकूट से होते हुए आगे प्रस्थान करने वाले थे। लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने के कारण वो यहाँ पर यहाँ के राजा के आतिथ्य में आकर के कुछ समय के लिए विश्राम उन्होंने किया और यहाँ पर उनका उपचार चला। आयुर्वेदिक उपचार के दौरान उन्होंने इसी परिसर में अपना आवास रखा और स्मृति के रूप में कहें या एक आस्था के केंद्र के रूप में कहें, उन्होंने एक 5वें मठ की स्थापना की। और ये स्वयं भी ज्योतिर्लिंग जो आपके सामने है, उन्हीं के हस्तकमलों द्वारा यहाँ पर विराजमान किया गया, स्थापित किया गया। और इसके बाद से इस स्थान को पचमढ़ा के नाम से, यानी 5वां मठ के रूप में इसकी मान्यता है। ये बिहार नदी के किनारे बहुत ही सुगम स्थान पर स्थित है। ये शहर के लोगों का एक बड़ा आस्था का केंद्र है। अभी यहाँ पर भव्य शिव बारात हर साल यहाँ के नागरिकों द्वारा आयोजित की जाती है। अभी आप देखेंगे कि बाहर एक कड़ाहा एक बनाया गया है, और इस उद्देश्य से बनाया गया है कि ये 5000 किलो का जो प्रसादी होगा, वो प्रसादी इस पे बनेगा। और यह प्रसादी का जो निर्माण होगा, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में होगा। आप लोग देखें कि यहाँ पर एक भव्य ये कड़ाहा विशेष रूप से कानपुर के कारीगरों ने इसे बनाया है, और लोहे का एक बड़ा ये हौदा टाइप का, और ये सामूहिक रूप से एकत्र किए गए जो सामग्री है उसके द्वारा ये बनेगा। और वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो मापदंड है उसको पूरा करेगा, और इसके आधार पर इसे विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जाएगा। भव्य शोभा यात्रा निकलती है पूरे शहर में बड़े धूमधाम से, और एक बड़ा आयोजन यहाँ पर होता है। इस बार आप भी रीवा नगर पधारें अगर शिवरात्रि के दिन, तो यहाँ के इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपकी भागीदारी होगी। और रीवा का नाम निश्चित रूप से आस्था और लोगों द्वारा किए गए इस विशेष कार्य के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। यहाँ बहुत सारा निर्माण कार्य भी चल रहा है। देखने में मिल रहा है कि कुछ कायाकल्प वहाँ हो रहा है, जैसे श्रद्धालु यहाँ पे आएँ और यहाँ का विकास हो, ऐसे भी पहल की जा रही है। दरअसल राज व्यवस्था खत्म होने के बाद 1947 के बाद जिस तरह का संरक्षण संवर्धन इस अंचल का होना चाहिए था, इस जगह का होना चाहिए था, वो ना हुआ। आर्थिक स्रोत और व्यवस्थाओं में जो गड़बड़ी थी, उसके कारण यहाँ पर बहुत सारा जो इसका क्षेत्र था वो लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब शासन ने खासतौर पर रीवा के स्थानीय विधायक द्वारा विशेष पहल करते हुए यहाँ पर
एक रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। यानी ये बीहर नदी बन रही है, इसके किनारों पर साबरमती रिवर फ्रंट जैसे गुजरात में है, अहमदाबाद में, उसी के तर्ज पर ये रिवर फ्रंट यहाँ डेवलप हो रहा है। और इसके किनारे किनारे जो महत्वपूर्ण स्थान थे, जिसमें एक पचमठा भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, उनको भी विकसित कर, पुनर्स्थापित कर और उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करने का एक लक्ष्य शासन ने लिया है। इसी के तहत अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मंदिर भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका था और इस मंदिर को भी बहुत अच्छा बना दिया गया है। इस पूरे परिसर को और भी सुंदर बना करके धीरे धीरे इसको और बेहतर बनाने का काम शासन कर रहा है। यहाँ पर संस्कृत विद्यापीठ एक स्थापित है और इसको भी एक बड़े स्वरूप में विकसित करने का काम यहाँ पर शासन अपने स्तर पर चालू कर रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये एक बड़ा पर्यटक केंद्र होगा और जिस रूप में अभी हम इसको अभी तक नहीं जान पाए हैं कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, आदि शंकराचार्य से इसका सीधा लगाव है, जुड़ाव है, वो निश्चित तौर पर ये विकास कार्य होने के बाद अपने आप में एक दिव्य पहचान के साथ आप सबके सामने होगा और इसका न सिर्फ आकर्षण बल्कि आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के नाते एक वैश्विक पहचान के स्तर तक भी इसको जाना जा सकता है। चारों तरफ हो रहे निर्माण कार्य से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस धार्मिक स्थल को भव्यता के लिए यहाँ का शासन प्रशासन काफ़ी प्रयास कर रहा है। इस बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जो एक लंबे समय तक उदासीनता के चलते, शासन की अनदेखी के चलते इस परिसर का इतना विकास नहीं हो पाया, अब शासन ने निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय पहल की है। आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही सुरम्य नदी यहाँ पर जो बीहर के नाम से जानी जाती है वो बहती है। रिवर का सौंदर्य आपको देखते ही बनता है, क्योंकि ये ऐसी नदी है जो 12 मासी इसमें पानी भरपूर रहता है। जैसे आप देखते हैं कि कई नदियों का पानी गर्मियों में सूख जाता है, ये स्थिति कुछ समय तक यहाँ भी थी। जैसा कि आप देखते हैं कि साबरमती नदी इसी स्थिति में पहले हुआ करती थी, लेकिन जब नर्मदा नदी से उसका कनेक्शन कर दिया गया, एक वहाँ से उसका जुड़ाव हो गया, उसके बाद वो 12 मासी नदी के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। इसी तरह से सोन नदी के ऊपर बना जो बाणसागर डैम है, उस डैम से इसको जोड़ देने के बाद अब ये 12 मासी और सुरम्य नदी हमारे बीच में है। बिल्कुल शांत और बहुत ही मनोरम स्थान। आपको इन हरे भरे स्थानों पर आने जाने का जो अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर रीवा की आपके लिए स्मृतियाँ होंगी और शासन को, मध्य प्रदेश सरकार को और ख़ास तौर पर रीवा के विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए कि उनका एक विजन, एक दृष्टिकोण इस क्षेत्र के विकास को लेकर के जो बना वो सराहनीय है। और जनप्रतिनिधियों में सामान्यतः इस तरह की एक भावना बहुत कम देखने को मिलती है जो अपने क्षेत्र के इस तरह से प्रतिबद्ध विकास के प्रति समर्पित है। आज हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र शुक्ल जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ हम जुड़े और देश और तमाम धार्मिक स्थलों में आज लोगों के आस्था के केंद्र जो हैं उनमें काफ़ी सुधार कार्य हो रहा है, उनको काफ़ी कायाकल्प किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ देखने में मिल रहा है। और जैसे शुक्ला जी ने बताया कि ये एक पचमठा है और ये काफ़ी महात्मा का क्षेत्र है और इसके साथ साथ यहाँ पे लगी हुई ये नदी, जिसके बारे में अभी शुक्ला जी ने बहुत सारी जानकारी बताई कि यहाँ मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ स्थानीय विधायक और शासन प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है इसको डेवलपमेंट करने के लिए। माननीय
लोगों के द्वारा बहुत प्रयास जारी हैं अभी भी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हम शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।